आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। हमारे खास शो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंखें हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है। वहीं आप सभी जानते हैं कि आजकल जो हमारी जिंदगी है वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई है, जिसकी वजह से हम अपनी आंखों को लेकर उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले लेती हैं। कभी कभी आंखों में जलन होती है, कभी किसी तरह की परेशानी होती है। तो वही जिस तरीके से भीषण गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के साथ साथ आई फ्लू के मामले भी तेजी से बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल एम्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज जो है वो आई फ्लू के पाए गए। तो वहीं इस साल भी लगातार जो है आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। और हम किस तरीके से आई फ्लू से अपनी आंखों को बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम घर बैठे कई उपाय कर सकते हैं और अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, इसको लेकर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, बात करेंगे और डॉक्टर से परामर्श भी लेंगे कि किस तरीके से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं और क्या आई फ्लू का इलाज घर बैठे किया जा सकता है और क्या आई फ्लू एक बार होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। और मौसम में नमी और उमस से भरी गर्मी के चलते किस तरीके से हमारी आंखों को नुकसान होता है, क्या क्या बीमारियां हमारी आंखों में उपज जाती हैं और उनका हम इलाज किस तरह करें। ऐसे तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो आपके जहन में होंगे। उन सभी सवालों का आज हम जवाब जानेंगे और कैसे हम आंखों का बचाव करें, किस तरह से इस भीषण गर्मी में अपनी आंखों का बचाव करें और आई फ्लू होने से रोक पाएं, इसको लेकर भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आई फ्लू किन कारणों से होता है और आई फ्लू के क्या कुछ लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम खुद को आई फ्लू की चपेट में आने से बचा सकते हैं और आई फ्लू से बचाव के तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ठीक वैसे ही कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। उसी के साथ साथ आंखों में भी कई तरह की बीमारियां पनप आती हैं, जिनमें एक आई फ्लू है। आई फ्लू की वजह से हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम किस तरीके से आई फ्लू से अपना बचाव कर सकते हैं और घर बैठे किस तरीके से आई फ्लू को लेकर उपाय कर सकते हैं, इस तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं। नरेश जी, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम आई फ्लू पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आई फ्लू क्या है। देखिए, आई फ्लू हम कहते हैं जब हमारी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस, उसका टेक्निकल और मेडिकल नेम कंजंक्टिवाइटिस है। आंखों की जो झिल्लियां हैं, आगे की झिल्ली, उसमें जो कंजंक्टिवा में कभी इंफेक्शन हो जाता है तो फ्लू नॉर्मली हम कहते हैं। जब वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है उसको हम फ्लू कहते हैं। उसमें आंखों में कोई पस टाइप नहीं आती है, सिर्फ वाटरिंग ऑफ आईज, आंखों में खुजली का होना और साथ में हल्का स्नीजिंग और जुकाम लग जाना। बंदा कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों से बार बार लगातार पानी बह जा रहा है और जलन बहुत हो रही है, जलन जलन जलन। उससे क्या होता है, अपनी आंखों को बार बार मलता रहता है। उस तहत ये एक वायरल डिसीज जो कि बहुत ही इंफेक्शियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में या तो हाथ लगाने से या फोमाइट का मतलब मैंने अपनी आंखों को साफ किया, मला, मैंने किसी चीज को हाथ लगा दिया, दूसरे जन ने उस चीज को दोबारा उसी को हाथ लगा दिया और अपनी आंखों को मल लिया। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस या वायरल फ्लू ये बहुत ही कॉमन है, या इसको हम आई फ्लू कहते हैं। और अक्सर जिसको भी होगा अच्छी खासी तकलीफ होगी, वो काम से काम नहीं कर पाएगा, उसकी आंखों में पानी आता रहेगा, जलन होती रहेगी, वो आंखों में लगेगा कुछ अटक रहा है। तो ऐसा करते हुए नॉर्मली एक आई फ्लू के केस को ठीक होने में 4-5-7 दिन लग जाते हैं। वो अक्सर पता लगता है कि जिसके संपर्क में वो आदमी आया, चाहे परिवार के लोग हैं या दूसरे काम की जगह पे लोग हैं, वो सब एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए आई फ्लू को हम बुरा इसलिए मानते हैं, इट मे नॉट बी आंखों की रोशनी खराब नहीं करेगी, आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी,
लेकिन उसको कम से कम 2 4 5 दिन के लिए टोटल इनकैपेसिटेट कर देगी, जबकि से वो काम धाम से बिल्कुल ही कुछ कर नहीं पाए। जी। देखिए, ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर देखा जाता है कि आई फ्लू जो है वो गर्मियों में ही होता है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जो जो जैसे कि गर्मियां आती हैं, जी। जैसे दूसरे किस्म के कीटाणु, चाहे वो हम आपने देखा होगा पेट की बीमारी में ज्यादा हो रही हैं, तो जी। जो कीटाणु है वो पनपता जाता है। पनपने का मतलब उसको अच्छी अच्छी मतलब कि मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस मिलती हैं। तो अक्सर देखा गया है कि गर्मियों की शुरुआत के आसपास या बरसात के मौसम के आसपास आई फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम अपनी आंखों को हल्का फुल्का साफ करते हैं। जो आई फ्लू का पेशेंट है वो क्या करता है कि वो सारा दिन अपनी आंखें मसलता ही रहता है, जी। क्यों उसको आंखों में एकदम जलन और खुजली बहुत होती है। दैट इज वाई जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये जो वायरस है ये बहुत ही जी। इंफेक्शियस है। देखिए, आई फ्लू को जो है सुना है कि पिंक आइज के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या कारण है कि इसको पिंक आइज भी बुलाया जाता है? मैंने पहले ही वर्ड यूज किया। जो फ्लू वर्ड है वो बेसिकली फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी। लेकिन जो वायरस होता है वो वायरस आंखों में भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। वो वही चीज हमें हल्का सा जुकाम और गला खराब भी कर जी। सकती है। तो अक्सर उसको हम इन्फ्लुएंजा या फ्लू बुखार कहते हैं। तो ये दो जी। अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन एक साथ भी हो सकती हैं और अलग अलग भी। जी। देखिए, जिस तरीके से ये तो कहा ही जाता है कि आई फ्लू जो है वो गर्मी की वजह से होता है, लेकिन क्या ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने से और स्क्रीन पर ज्यादा समय तक काम करने से भी आई फ्लू के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो ये स्क्रीन है, चाहे वो टीवी स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है, जी। चाहे वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, हम बहुत ज्यादा इसके इस्तेमाल करने के आदी हो जी। गए हैं। लेकिन आपका पूछना क्या ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन एक कारण हो सकता है? थ्योरेटिकली 100% है। क्यों? हमारी आंखों पे लगातार रोशनी लगती है, तो हमारी आंखों की जो एक इम्यूनिटी होती है, हम वो थोड़ी कम सी हो जाती है। जी। तो उसमें किसी किस्म की आई फ्लू का हो जाना थोड़ा लाजमी है। जी। बट डायरेक्टली से स्क्रीन से कोई डायरेक्ट नुकसान है जी। या फ्लू आई फ्लू उसी से होता है, तो आंसर इज नो। तो इसलिए आप अपना जो मोबाइल फोन है वो हम हमेशा कहते आए हैं, जी। मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन हो या कोई कोई ऐसी दूसरी स्क्रीन हो, उसको जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिएगा। उससे दूसरी तकलीफें जरूर होती हैं। उससे फटीग सिंड्रोम हो जाता है, फटीग आई हो जाती है, कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम हो जाता है। इन पर से उससे हम ये नहीं कह सकते कि आई फ्लू का वो कारण है। जी। मतलब किस तरीके से जो है हम डिफाइन कर पाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि आई फ्लू होने वाला है? इसकी भी स्टेजेस होती होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, एकदम से तो नहीं हो पाता होगा। तो अगर जैसे कि कोई प्री स्टेज है और हमें पता चल जाता है कि इसकी ये पहली स्टेज है, तो हम एकदम से उसका कोई उपचार कर सकते हैं ताकि जो है आपको आगे जाके और ज्यादा खतरा ना हो, तो वो कैसे पता करें? देखिए, आप सबसे पहले तो है, आप किसी ऐसे पेशेंट को मिलते हैं, ऐसे जी। इंसान को मिलते हैं कि इसको आई फ्लू हुआ है, तो अपने आप में आप खुद सचेत हो जाइएगा कि अगर उसको है, मैं उसके आसपास आया हूँ। जी। अक्सर लोग कहते हैं कि उसको देखने से ऐसा होता है। एक आई फ्लू वाले पेशेंट को देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन पर से उसके आसपास रहने से और प्लस फोमाइट्स जैसा कि मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया। आफ्टर ऑल इंसान आंखों को साफ करके अगर वो अपना गंदा हाथ किसी चीज को हाथ लगाता है, वो उसी चीज को दूसरा इंसान जिसको भी फ्लू नहीं था हाथ लगा लेता है और फिर वही उसी हाथ से अपनी आंखों को मल लेता है, तो फ्लू आपको हो गया। जी। तो आपका कहना है कि कोई ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हो, तो एक्सपोजर टू ए पेशेंट ऑफ आई फ्लू अपने आप में एक ऐलान है कि आपको भी हो सकता है। तो आप सचेत हो जाइएगा, आप अपने डार्क गॉगल्स यूज कीजिएगा। और सबसे बड़ा इलाज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट रब योर आईज अगेन अगेन। अगर आपको हल्का सा लग रहा है कि आंखों में कुछ होने वाला है, तो लगातार पानी आना शुरू हो गया है, तो आप अपने आंखों को मलिएगा नहीं। अगर आपने अपनी आंखों को दिल खोल के मल लिया, तो आपको फुल फ्लेजेड अटैक आ जाएगा। तो बचने के लिए डार्क गॉगल्स यूज करना, आंखों को हल्का तकलीफ लगे तो आप शेक कर सकते हैं। आप अपने तवे की हवा से या आयरन की हवा से सेक कर सकते हैं, जिन जी। आंखों को
खुलेआम हाथों से ज्यादा रगड़िए। जी नरेश जी, देखिए क्या कोई उम्र सीमा तय है कि किस उम्र के लोगों को ज्यादातर जो है आई फ्लू के केसेस देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ है या फिर? देखिए, नो एज इज एग्जेम्प्ट फॉर आई फ्लू, बट जनरली स्पीकिंग यंगिश पीपल में, जी बच्चों में और जवानों में जरा ज्यादा होता है, और आफ्टर ओल्ड एज पीपल में कम देखा गया है। जी लेकिन नो एज इज एग्जेम्प्ट, नो सेक्स एंड नो एज इज एग्जेम्प्ट। जी लेकिन यंग लोगों में, बच्चों में, 10-12 साल के बच्चों में, 20-25 साल के बच्चों में, इन लोगों में अक्सर आई फ्लू ज्यादा पाया। जी देखिए आई फ्लू जो है जब होता है तो बताया जाता है या महसूस भी किया है, मुझे भी 2-3 बार हुआ है कि आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इस दर्द से हम अपना कैसे बचाव करें, क्या कोई उपाय है आपके पास? जी, मैंने जैसा कि पहले बोला, आई फ्लू का मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम है आंखों में रड़क आना, रड़क होना, खुजली होना और वाटरिंग ऑफ, आंखों का लाल हो जाना, अच्छा खासा लाल हो जाना, बार बार पानी टपकता जाएगा। तो जी आप जैसे कि पहले ही बोला कि कुछ कर नहीं पाएंगे। जहां तक आपका पूछना कि उसमें पेन ज्यादा हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, यूजुअली जो आई फ्लू इज ए पेनफुल कंडीशन, पर अक्सर कोई पेन रिलीवर गोलियां खाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जी सिंपल हम पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, उसी से पेशेंट का जो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू के साथ साथ आई का जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है, उससे बचने के लिए। यही मैं आपके दर्शकों को आगाह करना चाहूंगा कि कुछ लोग आई फ्लू के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स यूज कर लेते हैं। उससे उनको लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। उससे शायद जल्दी तो ठीक आप होना हो, उससे कॉम्प्लिकेशंस आंखों की, जिसमें कि कॉर्नियल अल्सर या उसके बाद आयोडिस सेटेलाइटिस या कई खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जी किसी किस्म का जल्दी फायदे के लिए मुझे तो कल प्रोग्राम जाना ही जाना है, मुझे काम पे जरूर जाना है, या मुझे प्रोग्राम देना है, या मुझे पार्टी में जाना है, मैं स्टेरॉयड ड्रॉप्स आ जाऊंगा। स्टेरॉयड ड्रॉप से शायद फायदा जल्दी से जरूर हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स आने का डर बहुत ज्यादा है। जी नरेश जी, आपने ये तो बता दिया कि मोबाइल फोन्स, स्क्रीन और दूसरा गर्मी में ज्यादा होता है आई फ्लू, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, इसी के साथ चश्मे भी यूज करते हैं, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आंखों पे? ये हमारे बचाव के काम आते हैं या फिर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल अच्छा लगने के लिए कई युवतियां या युवा, हमने देखा है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज को कई बार लोग इन कॉस्मेटिकली भी, हाँ जी मुझे आंखें हरी करके जाना है, नीली करके जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, और इवन दूसरे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज या सेमी सॉफ्ट भी, ये तीनों की तीनों द मोमेंट आपको जी आई फ्लू हो जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, तो जी जब तक आई फ्लू पूरी तरह ठीक ना हो जाए। तो जी दूसरा सवाल, आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज इसका कारण बन सकते हैं, तो 100% बन सकते हैं। जी कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कि कंटेमिनेशन हाथ वगैरह से पैदा हो जाता है, दे आर द जी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ आई फ्लू इन जो लोग भी जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं। जी तो हम कहेंगे कि जब भी आप देखें कि आप किसी ऐसे बंदे के संपर्क में आए हैं जिसको आई फ्लू है, तो मेक श्योर कि आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने के लिए पहले आप अच्छी खासी हाइजीनिकली जो कॉन्टैक्ट लेंस का लिक्विड जी है उसके अंदर साफ करके अच्छे से लगाएं, ताकि जी आप शिकार ना बने। अगर आपको फ्लू हुई गया जी है तो 5-7 दिन के लिए आप चश्मा इस्तेमाल कर लीजिएगा और कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अदरवाइज रिकवरी भी फास्ट, तेज टाइम ज्यादा लगाएगी और कॉम्प्लिकेशन होने का डर भी ज्यादा है। जी देखिए नरेश जी, क्या कुछ ड्यूरेशन है जो है इसकी आई फ्लू की, कि कितने दिनों तक रहता है और कब जाकर शुरू होता है? 5 दिन, 4 दिन, क्या कुछ ड्यूरेशन रहती है इसकी? जनरली स्पीकिंग ड्यूरेशन इज एनीथिंग बिटवीन 5 to 7 days। अगर आप मैंने जैसा कि पहले कहा, बचाव का सबसे पहला जरिया, जितना आपको पानी आता रहे, जितना आपको रड़क होती रहे, अगर अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आंखों को मलते नहीं है, तो आपका गिरेगी नहीं तो आंख के आसपास झुर्रियां भी आ जाएंगी, आंखें लाल भी ज्यादा हो जाएंगी, और आपको ठीक होने में समय ज्यादा लगेगा। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डोंट रब योर आइज, चूज डार्क ग्लासेस, ताकि दूसरे लोगों के संपर्क में आप नहीं आएंगे और दूसरे लोगों को भी ये बीमारी नहीं फैलेगी। जी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जल्दी फायदे के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप्स, नो एनी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स कैन यूज।
जी, देखिए मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जब भी हमें कोई दर्द होता है या कोई चीज दुखती है तो हम क्या करते हैं, फौरन से जो है उस पार्ट पर सिकाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इस केस में भी ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अपनी आंख पर सिकाई करना शुरू कर देते हैं? वो हार्मफुल तो नहीं है हमारे लिए? देखिए, जब जब भी आई फ्लू होता है तो हमारी दो धारणाएं होती है। एक धारणा होती है कि हम आंख को बार-बार धोने की कोशिश करते हैं, और जी, दूसरी धारणा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हॉट फर्मेंटेशन। तो आई थिंक दोनों चीजें ही काफी फायदेमंद हैं। आप आंखों को बार-बार धोइएगा, बट नॉट टू फ्रिक्वेंटली। एक एवरेज दिन में 5-10 बार धो लीजिएगा, गुड इनफ। ये नहीं कि आप हर 10 बार धो रहे हैं तो फायदा नहीं है। और जी, दूसरा जो हॉट फर्मेंटेशन है, किसी भी साफ लिनन के कपड़े से, तवे की हवा से, या किसी भी आयरन से, ब्रश से आप वो कर सकते हैं। उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है टोटली। जी, और अक्सर जो लोग करते हैं, आंखों को मलते ज्यादा हैं, ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। डोंट रब इट। आपको जी, दर्द हो रहा है तो आप सेक कर लीजिएगा। आपको दर्द हो रहा है तो आपको जलन ज्यादा हो रही है तो आप प्लेन वाटर से, ताजे पानी से आप सिलाई कर लीजिएगा, जी, बट रबिंग ज्यादा। जी। नरेश जी, देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि एक बार आई फ्लू हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। अमूमन ऐसा कई केसेस देखने को मिलते हैं कि एक ही इंसान को 2-2, 3-3 बार आई फ्लू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम इसका बचाव करें? ये बहुत ही कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। सवाल है कि क्यों होता है जी। उन्हीं लोगों को ज्यादा पाया जाएगा जो थोड़ा सा हाइजीन का इस्तेमाल, हाइजीनिकली अपने आप को केयरफुल नहीं रहते हैं, जी, और जो आंखों को रब ज्यादा करते हैं। होता क्या है कि जो ये जैसे वायरल फीवर की स्ट्रेन कई होती जी, हैं, तो दूसरे कई स्ट्रेन आ जाते हैं, तो आई फ्लू की भी स्ट्रेन होती हैं, जिससे थ्योरेटिकली रिकरेंस पॉसिबल है। बट अगर आप अच्छे से अपने ड्रॉप्स डालते हैं, वो अच्छे से अपने आंखों को साफ रखते हैं और रबिंग नहीं करते हैं, डार्क ग्लासेस यूज करते हैं, तो एक बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार में आपका अटैक शामिल सकता है। नरेश जी, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरीके से कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर परहेज बताता है। अब आंखों में भी ये दिक्कत हुई है तो क्या ऐसा कौन सा परहेज है, कौन सी डाइट है जो हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए? आप इसके बारे में भी बताइए। देखिए, आंखों की आई हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, नंबर 1, आपका जो स्क्रीन एक्सपोजर कम से कम हो, ये बहुत जरूरी है। शार्प लाइट या ब्राइट लाइट से दूर रहिएगा, ये जरूरी है। खानों जी, की चीजों में हम कहेंगे वी शैल एनकरेज ए बैलेंस्ड फूड। पानी ज्यादा ज्यादा पिया जाए, और एक बैलेंस फूड जिसमें हरी सब्जियां, दालें और फल, ये अच्छे से लिया जाए। और ऊपर से जो लोग जंक खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, तो हम कहेंगे नो स्पेसिफिक फूड, बट मोर वाटर, मोर फ्रूट्स, जी, मोर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मोर पल्सेस। ऐसा बैलेंस देते हैं तो जी। आपकी शरीर की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, तो आपकी आंख की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। नरेश जी, देखिए एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल प्रतिदिन 100 से ज्यादा केस आई फ्लू के आए। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कत हुई होगी क्योंकि सारा ही काम जो है हम अपने आंखों के द्वारा करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है आंख इतनी ज्यादा स्वेल हो जाती कि खुल भी नहीं पाती। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे आराम मिले? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आई फ्लू एक सीरियस कंडीशन नहीं है। थ्योरेटिकली दूसरी बैक्टीरियल इंफेक्शन से कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन आई फ्लू एक बहुत ही इनकैपेसिटेटिंग कंडीशन है कि इंसान का सब कुछ बंद हो जाएगा। आंखें नहीं खुल रही हैं तो आप प्लेन वाटर से या बोरिक एसिड से आंखों को साफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इलाज आंखों की रबिंग ना करना। अगर कोई इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट दी जा सकती है, पर से ओरल या मुंह से एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जी, सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप से, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग 3-4-5 डेज लग जाते हैं। जी, तो मैं बार बार आपके दर्शकों को ये जब मरीज डॉक्टर पे दबाव डालता है कि जी, डॉक्टर कुछ ऐसे ड्रॉप्स दो जिससे मैं एकदम ठीक हो जाऊं, जी, तो या मरीज कहेगा अपने आप ही केमिस्ट से जाके कोई ड्रॉप्स देता है, तो जी, वो स्टीरॉइड ड्रॉप्स जी। वो ना यूज की जाए। जो कंडीशन हो गई है उसको आसानी से अपने आप ठीक होने दीजिएगा, तो नॉर्मली 5-7 दिन के अंदर मोस्टली केसेस ठीक हो जाएंगे। क्या आई फ्लू होने के दौरान हमें बुखार भी आ सकता है? बुखार जैसा महसूस होता है कई बारी। इसमें कोई शक नहीं है, आई फ्लू के दौरान हल्का फीवरिश बना, हल्का नाक का बहना,
या होता गले में खराश हो जाना, जी कुछ केसेस में हो सकता है। इसके लिए भी हम कहेंगे सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट लीजिएगा और अनडिजायरेबली एंटीबायोटिक्स ना लीजिएगा, या अपने नेत्र विशेषज्ञ या अपने फिजिशियन के टच में रह के उसकी सलाह से ही आप आगे बढ़िए। जी जी देखिए, जिस तरीके से आंखें कहते हैं बहुत संवेदनशील होती हैं, और स्टार्टिंग में जो जिस तरह से आपने बताया कि इसकी स्टेजेस होती हैं, तो शुरुआत में जो हम उपाय करते हैं, लेकिन कब हम खुद से ये पता कर पाए कि हमें डॉक्टर की नीड है, अब हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, वो स्थिति कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आंखें हमारी शरीर का बहुत ही नाजुक और बहुत ही यूजफुल अंग है, और थोड़ी सी खराबी से हमारा पूरा जीवन खराब हो सकता है। अगर 2-3 दिन आपके घर में चुपचाप एंटीबायोटिक ड्रॉप से जनरल मेजर्स देने के बावजूद भी आपकी आंखों के आगे कोई दबाव आ जाता है, या आपकी आंखों में फ्रेंड खुलेआम पस नजर आना शुरू हो जाता है, अगर ये 2 सिम्टम्स हैं, या पेन, रेट्रोवर्बल पेन, यानी कि आपको आंखों के पीछे पेन बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, और ये 3 सिम्टम्स नजर आते हैं, ये थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं कि ये सिंपल फ्लू नहीं रहा, इसमें या तो कॉर्नियल कैरोटाइटिस हो रहा है, या कॉर्नियल अल्सर हो रहा है, या आइडोसाइक्लाइटिस यानी कि पीछे की झिल्लियां खराब हो रही है। ऐसी सूरत में आपको एकदम अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। एक और सवाल था मेरे मन में कि कुछ लोगों की आंखें नॉर्मल होती हैं, मतलब ठीक ठाक दिखाई देता है, कुछ लोग होते हैं जो स्पेक्स यूज करते हैं जैसे कि आप और मैं, तो क्या उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स है या फिर सभी के लिए इक्वल है? सबके लिए बराबर है। तो ये मत सोचे कि जिसको चश्मा लगा हुआ है, उसका तो ज्यादा बचाव है, जी, जिसको चश्मा नहीं इससे लगा कोई हुआ बचाव नहीं है, उसका तो कोई बचाव ही नहीं है। तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा हजारों लाखों लोग, चाहे इसको फैशन समझ लो, या धूप से बचना समझ लो, जी या आंखों का बचाव समझ लो, खुलेआम गूगल यूज करते हैं, जो एक अच्छी चीज है। एक अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस जिससे आपकी नजर प्रभावित ना हो, उसको यूज कीजिएगा, वो अपने आप में एक बचाव का हिस्सा है। पर से कोई ये सोचे कि मुझे चश्मा लगा, मेरी आंखें तो बस अच्छी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये गलत सोच है। उसको भी एक जी एवरेज बचाव जरूर लेना चाहिए। जी। नरेश जी, एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा अहम है, क्या आई फ्लू से हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है? पर से नो, आई ऑलरेडी सेड, एक अनकॉम्प्लिकेटेड सिंपल फ्लू होना, जिसमें 5-7 दिन रोशनी का होता, जिसमें आंखों में पानी आना और जलन होना, उसका चले जाना, लेकिन एनी केस इसमें फ्लू से वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बन जाता है, या उससे एंटीरियर सेगमेंट का कोई इंफेक्शन हो जाता है, या कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, या आयोडोसाइक्लाइटिस हो जाता है। ये सब हाई थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, जिसको कुछ होते ही पेशेंट को लगे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा धुंधला दिखाई देता है। अगर सेकंड थर्ड डे के पेशेंट का बहुत धुंधला दिखाई देता है, ही मस्ट गो टू द डॉक्टर। उससे उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन एक सिंपल आई फ्लू जिसमें खाली पानी आ रहा है, 2-3-4 दिन बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन। देखिए नरेश जी, आपने तमाम तरह के जो मैंने सवाल आपसे किया आपने उनका जवाब दिया, बट एट द लास्ट नॉट लीस्ट मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से बताना चाहेंगे कि इतनी गर्मी पड़ रही है और जाहिर सी बात है कि आई फ्लू भी चल रहा है, तो वो कैसे घर बैठे अपना जो है इस सब से बचाव कर सकते हैं ताकि वो आई फ्लू की चपेट में ना आए, ये आप बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो बी केयरफुल। आप किसी आई फ्लू वाले पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत ही डबली केयरफुल होना चाहिए। नंबर 2, एक एज ए पार्ट ऑफ जनरल आई हाइजीन या जनरल आई गुड हेल्थ, आप अपने आंखों को 3-4 बार खाली पानी से साफ कीजिए। आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूजर हैं तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज आवर्स कम यूज करना चाहिएगा। नंबर 4, आप डार्क ग्लासेस यूज कर सकते हैं बाहर घूमते टाइम या जिस टाइम आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं। नंबर 5, अच्छा खान पीन का जिसमें कि एक बैलेंस डाइट वो जरूरी है। और सबसे लास्ट में जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी आंख में हल्की अगर जलन होती भी है, डोंट रब योर आईज। इफ यू डोंट रब योर आईज, आपका इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। प्लस अगर हल्की तकलीफ होती है तो अपने फिजिशियन या नेत्र विशेषज्ञ के टच में आके एक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लीजिएगा और अनडिजायरेबली स्टेरॉइड ड्रॉप्स। जी
नरेश जी, हमारे साथ आज इस शो में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तो आपने देखा कि किस तरीके से भीषण गर्मी में हम अपनी आंखों का बचाव कर सकते हैं और आई फ्लू होने के खतरे से खुद को बचा सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर चावला ने तमाम तरीके की बातें बताई और उपाय बताए कि घर बैठे आप इन चीजों को फॉलो करें और अपनी आंखों को आई फ्लू से बचाएं, वो सब आप जरूर फॉलो करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।